नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राज और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक पल की जो 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख सकती है। आज की तारीख है 10 अप्रैल 2026। हो सकता है आपके लिए आज का दिन नॉर्मल हो, लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत ईरान के लिए आज का दिन बहुत खास है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान की सड़कें आज खाली हैं, हर मोड़ पर चेक पॉइंट्स लगे हैं, पूरे शहर में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और ईरान के बड़े नेता पहली बार एक ही जगह आमने सामने बैठने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? कल तक तो अमेरिका ईरान पर बॉम्ब गिरा रहा था और ट्रंप धमकी दे रहा था कि पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जंग क्यों नहीं हो सकती थी, टैको नाम क्यों ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तान अचानक सेंटर स्टेज पे क्यों आ गया और आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो प्लान में नहीं था। चलिए थोड़ा पिछले साल नवंबर 2025 में चलते हैं। तब दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका और ईरान आपस में बात करके डील कर लेंगे। ओमान और ब्रिटेन में छिपकर बातचीत हो रही थी। थोड़ा टेंशन था पर उम्मीद भी थी। लेकिन फिर आया 28 फरवरी 2026। आधी रात को आसमान फट गया। अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स ने ईरान के कैपिटल पर ऐसे बॉम्ब गिराए जैसे किसी ने नहीं गिराए। सिर्फ एक रात में ईरान के टॉप लीडर्स को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इस ऑपरेशन का नाम था डिकैपिटेशन स्ट्राइक, मतलब सर काट दो। खबरों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी इस अटैक में मारे गए। अमेरिका ने सोचा ईरान टूट जाएगा, डर जाएगा, हाथ जोड़ लेगा, लेकिन उल्टा हो गया। ईरान ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसा अमेरिका ने सोचा था। ईरान ने 2 काम किए। पहला, गल्फ में जहाँ जहाँ अमेरिकन मिलिट्री बेसिस थे वहाँ ईरान ने मिसाइल बरसा दिए। दूसरा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। यही वो पॉइंट था जिसने सारा खेल बदल दिया। देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई बड़ी जगह नहीं है, बस ईरान और ओमान के बीच में पानी का एक तंग रास्ता है। लेकिन दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी तंग रास्ते से गुजरता है। जैसे ही ईरान ने उसे बंद किया, दुनिया भर में क्रूड ऑयल का भाव $120 प्रति बैरल के पार चला गया। अमेरिका हो या इंडिया, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर पहुंच गए। पूरी दुनिया में रिसेशन की बादल छाने लगे। मज़ा देखो, ट्रंप ने ये जंग इसलिए शुरू की थी कि अमेरिका स्ट्रांग दिखे, लेकिन उल्टा अमेरिका की इकनॉमी और इमेज दोनों की लग गई, जैसे अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी हो। करीब 40 दिन तक बॉम्ब गिरती रही, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि ईरान ने अपनी जेब गर्म कर ली है। ईरान खुश था, उसने कह दिया हमारे इरादे पूरे हो गए। फिर आया 8 अप्रैल 2026। ट्रंप जो अब तक इन्हें ख़त्म कर दो बोल रहे थे, उन्होंने अचानक 2 हफ्ते का सीज़ फायर अनाउंस कर दिया और ईरान के 10 पॉइंट फार्मूला को ठीक आधार बताया। इसके बाद तो मजाक बना। इंटरनेट पर सब लिखने लगे टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, मतलब ट्रंप हमेशा पीछे हट जाते हैं। यही ट्रंप जिसने धमकी दी थी कि एक पूरी सभ्यता आज रात ख़त्म कर दूंगा, वो आज पाकिस्तान में पीस टॉक्स कर रहे हैं। ईरान का 10 पॉइंट फार्मूला क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, अमेरिका सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाएगा, फ्यूचर में कोई हमला नहीं होगा, चाहे अमेरिका करे या इजराइल, जंग का खर्चा ईरान को मिलना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में पक्का फैसला लिखा जाए। और ट्रंप क्या चाहते हैं? ईरान अपना सारा एनरिच यूरेनियम दे दे, ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करे, स्ट्रेट पूरा खोल दो, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म कर दे। अब आप खुद देखो, दोनों की मांगे आसमान ज़मीन का अंतर है, फिर भी दोनों बैठने आए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मजबूर हैं। ये सवाल बनता है, बात करनी थी तो दुनिया में और भी जगह हैं, तो पाकिस्तान क्यों? इसके सॉलिड कारण हैं। पाकिस्तान की ईरान के साथ 909 किलोमीटर की बॉर्डर है। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ईरान की नज़र में पाकिस्तान सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि इज्जत वाला दोस्त है। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी, UAE, कतर में अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं, इसलिए ईरान उन्हें न्यूट्रल नहीं मानता। लेकिन पाकिस्तान में एक भी अमेरिकन बेस नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और PM शहबाज शरीफ पिछले हफ्तों से लगातार फ़ोन कर रहे थे। वो वाशिंगटन और तेहरान को मना रहे हैं। ये मीटिंग किस जगह होगी? इस्लामाबाद का सीरीना होटल जो रेड जोन में है। आम मेहमानों को होटल खाली करने को कहा गया है। अमेरिका की 30 मेंबर की सीक्रेट सर्विस टीम पहले से वहाँ आ गई है। अब ये जो फॉर्मेट है मीटिंग करने का तरीका, वो कैसा रहेगा? दोनों टीम्स एक दूसरे के सामने नहीं बैठ रही हैं, उन्हें अलग अलग रूम्स में रखा गया है। अब पाकिस्तान ऑफिशियल्स, शायद डिप्यूटी PM इशाक डार, दोनों रूम्स के बीच में आना जाना करेंगे। वो एक रूम से बात ले जाएंगे, दूसरे रूम से जवाब लाएंगे।
इस तरीके को प्रॉक्सिमिटी टॉक्स कहते हैं, मतलब पास में बैठ के बात करना लेकिन आमने सामने नहीं। जेडी वेंस वो जो जंग के खिलाफ हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस खुद इराक वॉर में मैरीन रहे हैं। वो हमेशा अमेरिका की फॉरएवर वॉर्स, लंबे समय तक चलने वाली जंग के खिलाफ रहे हैं। ईरान भी वेंस पर भरोसा करता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो वेंस को मानते हैं, दूसरों को नहीं। स्टीव विटकॉफ और जियर्ड कुशनेर, ये दोनों रियल एस्टेट बिजनेस से आए हैं। ईरान इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि ईरान का इल्ज़ाम है कि फरवरी में जब ये लोग ओमान से बात कर रहे थे तभी अमेरिका ने ईरान पे बॉम्ब गिरा दिए। ईरान ने इन्हें बैक स्टेबिंग यानी पीठ में छुरा भोंकने वाला कहा है। मतलब ईरान को वेंस पसंद है लेकिन विटकॉफ और कुशनेर पर उसकी कोई भरोसा नहीं है। अब्बास अगारची, बातचीत के उस्ताद, ये वो डिप्लोमेट हैं जिन्होंने 2015 में न्यूक्लियर डील साइन किया था। उन्हें मास्टर ऑफ टफ नेगोशिएशंस कहा जाता है, मतलब वो बहुत मुश्किल बातों को सुलझाना जानते हैं। ईरान की तरफ से वो सबसे बड़े नेगोशिएटर हैं। मोहम्मद बागेर गलीबाफ, IRGC का आदमी, वो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, ईरान की संसद का मुखिया और पहले रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRGC के कमांडर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ईरान मिलिट्री ऑप्शंस को कंप्लीट बंद नहीं कर रहा। अगर बात बिगड़ी तो ये वो इंसान है जो गुड कॉप बैड कॉप का बैड कॉप प्ले करेंगे। मतलब अगारची गुड कॉप अच्छी बात करेंगे लेकिन गलीबाफ बैड कॉप सीधा कह देंगे अगर बात नहीं बनी तो जंग के लिए हम भी तैयार हैं। ये ईरान का स्ट्रॉन्ग मैसेज है, हम बात करने आए हैं पर कमज़ोर नहीं हैं। क्या बातचीत फेल होंगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबनान को लेकर है। सीज़ फायर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में है लेकिन इजराइल कह रहा हम तो अभी भी जंग में हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया सीज़ फायर ईरान तक है, लेबनान पर नहीं। कल ही क्या हुआ? इजराइल ने लेबनान पर भारी बॉम्बिंग की, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए। ईरान का जवाब आया अगर इजराइल ऐसा करता रहा तो हम टॉक से उठ चले जाएंगे। ये एक पॉइजन पिल है, मतलब ऐसी चीज़ जो बातचीत को अंदर से ख़त्म कर दे। लगता है इजराइल नहीं चाहता कि इस्लामाबाद टॉक सफल हो, इजराइल चाहता है कि ये बातचीत फेल हो जाए। सिंपल में अमेरिका चाहता है बात हो, ईरान चाहता है बात हो, लेकिन इजराइल रास्ता रोक रहा है। सीज़ फायर 22 अप्रैल 2026 को ख़त्म हो रही है, सिर्फ 12 दिन बचे हैं। 3 संभावनाएं हैं। पहली, अमेरिका और ईरान के बीच में पूरी तरह पीस एकॉर्ड हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों अपनी सबसे बड़ी मांगें छोड़ने को तैयार नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी है सीज़ फायर 1 महीने के लिए बढ़ जाएगी, हॉर्मुज़ में थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन लेबनान में छोटी मोटी लड़ाई चलती रहेगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ईरान वॉकआउट कर दे, यानी बात छोड़कर चला जाए। अमेरिका के लिए ये टैको नहीं बदतमीजी बन जाएगा। ट्रंप ईरान की बॉम्बिंग फिर से कर देंगे। तो सिंपल में सबसे ज़्यादा चांस है कि सीज़ फायर बढ़ जाएगी, पूरा डील होना मुश्किल है और अगर बात बिगड़ी तो फिर से जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, जेडी वेंस ने आते वक्त ईरान को वार्निंग दी थी कि अमेरिका के साथ मत खेलना, लेकिन सच ये है दुनिया की नज़र में अमेरिका जंग हार चुका है। ट्रंप के 3 गोल्स थे ईरान की नेवी तबाह करना, ईरान के मिसाइल्स ख़त्म करना, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना। एक भी गोल अचीव नहीं हुआ। 2 रास्ते हैं, अगर टॉक्स फेल होते हैं तो ये सिर्फ एक टैको मोमेंट होगा, अगर डील होती है ये 2026 की बड़ी हेडलाइन होगी। आप क्या कहते हो? क्या इस्लामाबाद टॉक से कुछ निकलेगा या डेडलाइन के बाद फिर से मिसाइल चलेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आशीष राज अगले अपडेट में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।